नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, आज दोनों बच्चे हैं घर पर और हो रही है हल्के फुल्के नाश्ते की तैयारी। आज अर्पिता घर पे है क्योंकि मुझे जाना था आज मंडी, शॉपिंग करके आनी है। कुछ बच्चों के कपड़े लाने हैं, गर्मियों के टी शर्ट वगैरह दोनों के। और अपने लिए आज मैं लेकर आई थी बहुत ही प्यारी प्यारी दो साड़ियाँ। तो आप व्लॉग में बने रहें और बिना स्किप किए पूरा व्लॉग देखें, क्योंकि आगे मैं दिखाऊंगी आपको कि आज मैंने कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदी हैं। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी, जैसे मुझे चाहिए होती है ना, कुछ हटके थोड़ी सी, वैसे ही दोनों साड़ियाँ हैं। और आज का पूरा दिन जो था वो पूरा मंडी में लग गया, तब जाके दो साड़ियाँ पसंद आई और बच्चों की शॉपिंग हुई। क्योंकि कभी कभी घर जाना होता है बाहर तो बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे तैयारी तो मैंने की थी उसकी, क्या बोलते हैं, उपमा बनाने की। बच्चे बोले कि मम्मी उपमा बना लो फटाफट से। लेकिन उपमा बनाने के लिए मैंने जैसे मटर गोभी सब कुछ डाल के, गाजर सब फ्राई कर लिए थे। लेकिन जब देखा तो राशन में इस बार सूजी मंगाना मैं भूल ही गई थी। तो फिर मैंने पोहे धो करके पोहे ऐड कर दिए और आज वेजिटेबल पोहे ही बन गए। वैसे पोहे में वैसे जैसे गोभी वगैरह होती है ये नहीं डलती है, लेकिन जब इतनी सब्जियां फ्राई करी दी थी वो तो उनका कुछ तो बनाना ही था। और जैसा बताया, अर्पिता तो इसीलिए स्कूल नहीं गई थी कि वो मेरे साथ मंडी जाने वाली थी। और हर्ष इसलिए नहीं गया क्योंकि आज उसकी जो बस है ना वो 15 मिनट पहले ही आ गई और वो रेडी हुआ नहीं था। उसे आदत है बिल्कुल टाइम पर तैयार होने की। टाइम देखता रहेगा और लेटा रहेगा, ऐसे बोलेगा अभी तो इतना टाइम है इतना टाइम है। तो 15 मिनट पहले आ गई तो फिर बस उसकी निकल गई और वो नहीं जा पाया। तो इसीलिए वो भी घर पर है, लेकिन उसको अपने साथ में लेकर के नहीं जाऊंगी मंडी। तीनों जा कर के क्या करेंगे मंडी? मैं और अर्पिता ही जाएंगे। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लिया था, बच्चों ने भी कर लिया था और मैंने भी। और बर्तन वगैरह सभी साफ़ कर दिए हैं, स्लेब भी साफ़ कर दी है और झाड़ू पोछे का काम भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हमेशा की तरह सोच रही थी कि जल्दी ही निकल जाते हैं, क्योंकि जैसे सामान खरीदने में कुछ भी छोटा मोटा सामान भी हुआ उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। दुकानों पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एक एक कपड़ा एक दुकान पर पसंद भी नहीं आता है। खास करके साड़ियाँ पसंद ही नहीं आती है जल्दी से, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पे स्लेब भी मैंने साफ़ कर दिया, किचन का काम भी ख़त्म कर दिया था। उसके बाद में मैं नहा ली थी और अर्पिता और हर्ष दोनों कर रहे थे मस्ती। और मैं नहा करके मैंने डेली यूज़ की ही साड़ी पहन ली है, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है। और यहाँ पे ये दोनों मस्ती करते करते ही इनकी मस्ती इतनी दूर तक पहुँच गई कि दोनों का झगड़ा हो गया तगड़ा वाला। पहले तो मैंने सोचा कि ये दोनों ना मजाक मजाक में ही लड़ रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ हंस रही थी और अर्पिता को बोल रही थी कि थोड़ी सी चाय बना दे। वो ये आदत पड़ी हुई है, बाहर निकलने से पहले भी चाय और घर पे आकर भी चाय। और चाय तो बन गई थी, मैंने खुद ही बना ली, अर्पिता ने तो नहीं बनाई। लेकिन इनकी इतनी लड़ाई हो गई ना कि अर्पिता कम्बल ओढ़ के सो गई। बोली अब मैं नहीं जाऊँगी, बिल्कुल मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, इसी को ले जाओ, ये ज़्यादा मस्ती कर रहा है तो इसी को अपने साथ लेकर के जाओ। और हर्ष कोशिश कर रहा है मनाने की। एक बार तो मैंने भी बोल दिया था कि नहीं चलना तो रहने दे, फिर मैं हर्ष को ही ले जाऊंगी। लेकिन अर्पिता के बिना मेरी बात बनती नहीं है बाहर। हम दोनों माँ बेटी रहते हैं तो ज़्यादा आसानी से आराम से शॉपिंग वगैरह घूमते फिरते और बातों बातों में कर लेते हैं। तो मेरा मन तो यही था अर्पिता को लेकर जाने का ही, तो लास्ट में मैंने इसे मना भी लिया था। तो वही दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। सिस्टम काट देंगे। तो भाई कई दिनों से मन था कि हम अपने बच्चों के लिए कपड़े लाए। मेरे पास तो बहुत कपड़े धरे हैं, तो अपने बच्चों को कपड़ा दिवा दूं, तो इसलिए हम जा रहे हैं। कई दिनों से मन था कि बाजार जाना है। काफी सामान थी जिसकी जरूरत है, और कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो समय के ऊपर निर्भर है। ठीक है, अर्पिता के कुछ कपड़े लाने गर्मियों के, हर्ष के कुछ कपड़े लाने गर्मियों के, और मेरे कुछ कपड़े लाने सर्दी गर्मी दोनों के यानी कि मिक्स है। तो चलते हैं, मैं और अर्पिता जाएंगे, हर्ष घर पे है तो चलते हैं अभी। तो भाई लड़ भिड़ के रो धो के आंसू पहुंच के फिर तैयार है। ताली
फिर तैयार है। चल जल्दी। तो भाई मंडी गए तो वहाँ पे मिल गई थी मेरी बहन, जो कि आपने व्लॉग में देखा है। हमारे गांव और इसका गांव एक साथ मतलब एक जगह ही है, और ससुराल जैसे बताया था कि पास में ही है। और ये दोनों बच्चे, मेरी इस बच्ची और इसकी बच्ची, दोनों एक स्कूल में जाती है। तो मंडी में ये भी मिल गई थी, तो हो गया था सोने पे सुहागा। और अब होगी शॉपिंग अच्छे तरीके से। मतलब होता है ना कि कोई साथ नहीं रहता जैसे, तो ज़्यादा दुकानों पे जाने का मन नहीं होता है। ऐसा होता है कि 2-3 दुकानों पे जाकर ही और अपनी शॉपिंग कंप्लीट करें। लेकिन जब कंपनी मिल जाती है, कोई साथ रहता है, तो फिर हम हर दुकान पे अच्छे से घूम लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं मेगा मार्ट पटौदी। तो यहाँ से पहले हम लेंगे बच्चों के लिए गर्मियों के कपड़े, दोनों के लिए। यहाँ पे ना डेली यूज़ के कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं और ठीक प्राइस में भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने घूमना शुरू कर दिया। मुझे लेना था अर्पिता का पूरा सेट, क्योंकि आजकल के बच्चे भी ना, मेरे बच्चे खास करके कंफर्टेबल रहना पसंद करते हैं। मतलब इन्हें फैशन का शौक नहीं है, इन्हें कंफर्टेबल रहना पसंद है। तो ऐसे कपड़े हों गर्मियों में जो उठाएं और पहन ले झट से, सोचे नहीं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ऐसे ही कपड़े लूँ इस बार। और यहाँ पे ट्राई तो कर करके काफ़ी कपड़े देखे हैं अर्पिता ने, और जो लिए हैं वो फिर घर जाकर ही बताएंगे। काफ़ी देखने के बाद में मैंने भी सोचा था, मेरा एक ड्रेस लेने का मन था, जैसे फुल स्कर्ट और उसके ऊपर टॉप और दुपट्टा। ये ड्रेस लेने का मेरा बहुत दिन से मन था, लेकिन स्कर्ट तो मिल गई थी बहुत सुंदर, जैसा मन में था वैसा ही, लेकिन टॉप नहीं मिली, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे देख रहे थे कुछ बर्तन। सीमा ने 1-2 बर्तन लिए थे छोटे मोटे, और मुझे लेना था नॉन स्टिक तवा, यानी कि डोसे का तवा। और डोसे का तवा जैसा मुझे चाहिए था ना, वैसा मुझे यहाँ पे नहीं मिला था। थोड़ा बड़ा भी चाहिए था, बड़े साइज़ में। लेकिन यहाँ पर सभी तवे जो है ना वो छोटे साइज़ में थे। लेकिन जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ वो बड़े तवे यूज़ किए हैं, तो अब छोटा यूज़ करने का मन करता नहीं है। तो सोचा कि आगे शॉप से ले लेंगे, लेकिन वहाँ पर भी बात बनी नहीं थी, नहीं ले पाई। कुछ टाइम की कमी भी बोलूँगी, टाइम भी हमारे पास कम पड़ गया था। तो बच्चों की शॉपिंग तो हो गई थी, और उसके बाद भूख लगने लग गई थी। तो सबसे पहले खाए गोलगप्पे, और उसके बाद खाए फिर छोले कुलचे, क्योंकि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा वाली बात है। तो भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो शॉपिंग करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे छोले कुलचे खाने के बाद फिर हम गए साड़ी खरीदने के लिए। इसमें भी एक कलर और मिलेगा, इसमें भी कलर और मिल जाएंगे। ये गोटा पत्ती की साड़ी आजकल लेटेस्ट खूब चल रही है। एक दुकान पर देखी, वहाँ तो एक भी साड़ी पसंद नहीं आई थी, और लेनी थी 2 साड़ियाँ। तो बहुत मुश्किल से जाके फिर बाद में एक साड़ी पसंद आई। थोड़ा सा यूनिक, मतलब अलग कुछ चाहिए था। जैसे एक तो होता है ना, सेम सेम साड़ियाँ होती हैं, एक जैसी सी ही लगती हैं सभी साड़ियाँ, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो वहाँ यहाँ पे ना मैंने बहुत मुश्किल से साड़ी एक पसंद की थी, वो मैं घर जा कर के दिखाऊंगी कि कौन सी पसंद की थी। फिर एक और लेनी थी, एक बार तो सोचा कि रहने देते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। क्योंकि मेगा मार्ट तो है पटौदी में, पहले हम वहाँ गए थे, और फिर हेली मंडी में आके हमने साड़ियाँ खरीदी थी। बाकी छोटा मोटा मतलब घर का सामान भी था, वो भी खरीदा था। तो अब हम आ गए थे हेली मंडी की दूसरी दुकान पे, सास बहू नाम है शायद इस दुकान का। और उस दुकान पर हम आ गए थे, तो एक साड़ी फिर वहाँ से पसंद की। तो 2 साड़ियाँ कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद जो भी सामान खरीदना था बाकी का, वो खरीद करके हम चल पड़े थे घर की तरफ। पूरा दिन आज लग गया था, शाम हो गई थी। घर आने के बाद में सुनना भी पड़ा था कि पूरा दिन ही लगा दिया। हेली मंडी गए थे या फिर बम्बई गए थे, ऐसा कुछ भी सुनने को मिला। और यहाँ पे रास्ते में गिर गई थी अर्पिता की आँख में काला सा एक छोटा सा मच्छर, जो कि अभी निकल चुका है।
उसके बाद पैक कराए, हर्ष के लिए छोले कुलचे पैक कराए और सीमा ने भी कराए खुद के बच्चों के लिए। तो सभी बच्चों के लिए छोले कुलचे पैक कराए और छोले कुलचे वाले भाई से की बातें की, उनकी रेहड़ी वो कितने बजे लगाते हैं, उन्हें क्या बचत होती है और उन्हें कैसा लगता है ये काम करके, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जैसे कोई काम होता है ना उसके बारे में बात करना। तो उन्होंने भाई ने अपनी जो बात थी वो सभी शेयर की, बताया कि कैसे कैसे शुरू होता है सुबह का काम और रात को कितने बजे तक ये काम हमारा ख़त्म होता है और क्या बचत होती है। काफ़ी बचत होती है उन्होंने बताया। वैसे तो यहाँ पे आए तो हर्ष वेट कर रहा था हमारा काफ़ी देर से, जैसा बताया ना कि टाइम काफ़ी हो गया था और हर्ष खुश था क्योंकि उसका सामान भी लेके आ गई थी, उसके कपड़े, उसके ट्राउज़र नहीं मिले थे, उसने ट्राउज़र भी मंगाए थे। तो ट्राउज़र तो मिले नहीं थे लेकिन टी शर्ट जो भी उसकी लानी थी वो मैं लेकर के आ गई थी और शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी। काफ़ी सामान था, एक फ़ोटो फ्रेम भी डाल करके आना था मुझे, मेरी और मेरी फ्रेंड का, लवली का, तो वो भी मुझे बड़ा कराना था लेकिन उसमें टाइम लगता तो वहाँ भी नहीं गई। और कई काम थे जो कंप्लीट नहीं हुए। तो हर्ष का भी फ़ोन बार बार जा रहा था और सीमा के बच्चों का फ़ोन भी बार बार आ रहा था। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि शॉपिंग क्या की है मैंने। ये टॉप है और इसके नीचे जो है प्लाजो है जो कि बच्चे गर्मियों में अच्छे से पहनेंगे खुल करके। और एक ये सेट है अर्पिता का, ये दोनों अर्पिता के ही हैं। ये प्लाजो है और ऊपर टी शर्ट टाइप में टॉप है जो कि मतलब अच्छा भी है, देखने में भी सुंदर है और पहनने में भी कंफर्टेबल है। हर्ष के लिए मैं लेकर के आई हूँ 5 टी शर्ट, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं ना ये सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं हर्ष के कपड़े हमारे घर में, और जैसे थोड़ा बढ़ने पर है तो उसके छोटे भी जल्दी होते हैं। तो डेली यूज़ की 5 टी शर्ट इसके लिए लेके आई हूँ। और मेरी जो पसंद आई मुझे जो साड़ियाँ वो आपको दिखा देती हूँ। मैं जैसे ओपन करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर वो लुक नहीं आएगा पहनने में ना, मज़ा नहीं आएगा पहले ही दिखा दिया तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ना ये साड़ी है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसके जो कलर है ना वो अलग हैं, हटके हैं। और ये साड़ी आप लोगों ने काफ़ी देखी भी होगी क्योंकि ये इंस्टा साड़ी है जो कि मुझे जब दूसरी साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी ना तो मैंने सोचा कि लास्ट में ये ही ले लेते हैं। अच्छी भी है, सुंदर भी है और इसके साथ पेटीकोट जो है वो इसकी मैचिंग का है। क्या बोल रहा था इसका कपड़े का नाम तो